मेरे बच्चे, मेरा संदेश पढ़ने के तुरंत बाद ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। कभी कभी चमत्कार अपने आप ही होते हैं और कभी कभी चमत्कार किए भी जाते, लेकिन दोनों के पीछे तुम्हारे कर्म छुपे होते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे बड़ा है। कर्म के पीछे ही पूरी कायनात छुपी है और अवंती और उन्नति भी कर्म से ही उत्पन्न होती है। इस संसार में कभी भी चीज या मंजिल बिना कर्म के प्राप्त नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कर्म छुपा होता। मेरे बच्चे, तुमने कई बार बहुत बड़े लोगों को देखा होगा। उनके इस बड़े मुकाम के पीछे कर्म छुपे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ छुपा होता है। ऐसे ही तुम्हें कुछ कार्यों पर ध्यान देना है। यदि उन कार्यों पर ध्यान दिया तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ होगा। सबसे पहले तुम भले ही किसी भी स्थिति में हो, लेकिन तुम अपनी उस स्थिति में भी बड़े लोगों में रहना प्रारंभ कर दो, क्योंकि यदि तुम गिरे हुए लोगों में या घटिया लोगों में या ऐसे लोग रहोगे जो कि गंदी आदतों में पड़े हुए हैं, तो तुम कभी भी एक अच्छी और उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ होता है, तब यह याद रखना होगा। इसके साथ ही तुम्हें अपने जीवन में कभी भी स्थिर मत बैठो, कुछ ना कुछ सीखने का संपूर्ण प्रयास करते रहो, क्योंकि जीवन में तुम्हें जीना है। कुछ ना कुछ सीखने से तुम सफलता की ओर बढ़ते रहते और तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही रहते। चमत्कार का अर्थ कुछ कुछ नया तुम्हें प्राप्त होता ही रहता। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया तुम्हें देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखो कि पैसे के पीठ दौड़ नहीं लगाना। अगर तुम्हें दौड़ लगाना है तो केवल ऐसे काम के पीछे दौड़ लगाओ जो तुम्हें पसंद भी हो और बहुत बड़ी मंजिल के लिए रास्ता भी बनाता हो, क्योंकि पैसों का लालच काफी पीछे धकेल देता है। यदि तुम पैसों से स्वतंत्र होकर किसी कार्य को सीखने या करने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही सफल होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 7 दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसीलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपने जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है? यह तुम्हें झा है तो अच्छी बात है, परंतु यदि वही तुम्हें झा नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें झाऊ करना चाहो तो वह है अपनों का प्रेम। तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। उनके साथ जो खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकती है। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितनी खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। इसलिए अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और किया गया वह प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगी। यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। मेरी बताई हुई बातों को भूलना नहीं। ध्यान रखना कि इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, परंतु आस नहीं छोड़ना किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी
और जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना, क्योंकि जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। समस्याएं जीवन में कितनी भी हो, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। जैसे जैसे से तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाली है, जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह बहुत ही अद्भुत होने दिया। तुम्हारा मन जितना भी साफ हो, परंतु कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो। कभी तुम बहुत शांत रहते हो, कभी तुम बेवजह अशांत हो जाते हो, और क्रोध तो तुम्हारे आपे से बाहर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, परंतु यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुम्हें पहले कभी किए थे, परंतु आज तुम भूल चुके हो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस एक ही भूल तुम सुधार नहीं पा रहे हो, और वही गलती तुम्हारे मन में नकारात्मकता का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है, और तुम भी इसे समझने में देरी कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहती हूँ और तुम्हें कष्ट से बाहर निकालना चाहती हूँ। मेरी बातों को शांत मन से समझना, जो आज तुम्हें बताई हूँ, उस पर विचार करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीजों से दूर करूंगी, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी, जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरा, पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया, उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था, उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा, जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी शक्ति प्रदान कर रही हूँ, जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। और तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है, वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम आपसे अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी।
मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकटों को दूर कर देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख वन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है, अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना, यह तो एक मशीन के समान है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो तब मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो तब मुझे तुम पर गर्व होता है। जब तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना, तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। किंतु स्मरण रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम परेशान हो, किसी बात से परेशान हो। भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, परंतु मन किसी कोने में किसी बात के लिए विचलित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपने देख रहे हो उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई संकेत भी देते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। तुम स्वप्न में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं, तो कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश कुंज दिखता है, कभी सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत हो रहे हो। जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है तब उस वस्तु का मूल्य तत्व ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मम और बढ़ाते हो तब मैं प्रेम से सैकड़ों कदम भागते हुए तुम्हारी रण आती हूँ, क्योंकि तुम शायद अपने सभी पूर्वजन को भूल गए हो। किंतु मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। मैं तुमसे अधिक व्याकुल हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है, दुख की पीड़ा अपने हृदय में चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो, लेकिन अब अपना विश्वास मत खोना। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वह पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य द्वार पहले ही खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहती हूँ, यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता, किंतु तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता है।
मेरे बच्चे, उन बातों को जानने का समय अब चुका है और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी, क्योंकि मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है। इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है ये जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभारने के लिए वह तुम्हें सहायता करे। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना, जान मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, परेशानी उससे कोसों दूर रहती है, परेशानी उसके जीवन में आती ही नहीं है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। मेरे बच्चे, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी मीठे फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वे फल के पेड़ में केवल कड़वे ही फल लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो, जब तुम ना करते हो, प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई सारी चीजें होने लग जाती हैं। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते, और तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रही है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे तुम यह जान पाओगे कि यह चीजें तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रही हैं। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीजों